सीतापुर गांव में धीरू किसान अपनी पत्नी सुधा के साथ रहा करता था। दोनों पति पत्नी की कोई औलाद नहीं थी और वो अपनी जमीन पर खेती करके उस पर होने वाली फसलों को बेचकर अपना घर चलाता था। वो पूरी कोशिश करता था कि अपनी पत्नी की हर इच्छा को पूरा करे, लेकिन कुछ महीनों के बाद गांव में सूखा पड़ जाता है और बारिश नहीं होती। इस बात से धीरू बहुत परेशान हो गया था। गांव वालों के साथ साथ धीरू को भी बहुत तंगी का सामना करना पड़ता है और इन्हीं सब बातों से परेशान होते हुए धीरू अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहता है, अरे भाग्यवान, सुनती हो? आज कुछ खाने में मिलेगा या आज भी बासी रोटी और प्याज खाकर पेट भरना पड़ेगा? अजी, आज तो घर में थोड़े चावल पड़े थे। मैंने उसमें दाल डालकर ताजी खिचड़ी बना दी है। लेकिन कल के लिए तो बासी रोटी तक नहीं बची। कल हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो। जिस परमेश्वर ने ये सब परेशानी दी है ना, वही हमें हल दिखाएगा, देख लेना। धीरू ये बोलकर अपनी पत्नी को समझाता है और वो दोनों खिचड़ी खाकर सो जाते हैं। जिसके बाद अगली सुबह धीरू अपने खेतों पर जाता है और अपने खेतों को देखकर कहता है, अरे अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? ये फसल तो हो नहीं रही है, पर घास क्यों निकल रही है यहाँ, जो कि मेरे तो किसी काम की नहीं है। मैं क्यों ना खाली बैठा हूँ तो ये घास ही निकाल दूँ, ताकि बात का काम आसान हो जाएगा। हाँ, यही सही है, यही करता हूँ। धीरू ये बोलकर तेज धूप में जमीन से घास निकालने लगता है और धूप के कारण उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। तभी वहां उसकी पत्नी सुधा आती है और उसको खेतों में से घास निकालते हुए देखकर कहती है, अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? एक तो आप वैसे भी कुछ दिनों से ढंग से खा नहीं रहे हैं, उसके ऊपर से ये बेकार की मेहनत कर रहे हैं। ऐसे तो आपको कमजोरी आ जाएगी। ये सब मत करिए। अरे भाग्यवान, तुम मेरी चिंता मत करो। अगर मैंने ये सब घास अभी हटा दी तो फसल उगने के लिए जगह हो जाएगी। और बारिश का क्या है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगी वो। अजी, ये घास तो गाय भैंस भी खा लेंगी। उनका पेट भरेगा तो हमें भी थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। क्या पता फिर भगवान हमारी सुन ले। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दो। अब जाओ, घर जाओ। मैं ये सब घास काट के एक जगह रख दूंगा जहाँ से इसे गाय भैंस बकरी ये सब खा सकें। ठीक है? ठीक है जी, मैं घर जा रही हूँ। आप भी समय से घर आ जाना। अब मैं घर जा रही हूँ। भूख से मेरी तबीयत खराब हो रही है। सुधा ये बोलकर वहां से चली जाती है और धीरू दोबारा घास काटना शुरू कर देता है। घास काटते हुए धीरू को अपने खेतों में दबा हुआ एक खंजर मिलता है। धीरू उसे निकालने की कोशिश करता है। अरे ये क्या, मेरे खेत में ये खंजर कहाँ से आ गया? धीरू उस खंजर को निकालकर अपने पास रख लेता है और घास काटने के बाद अपने घर के लिए निकल जाता है और घर जाने के बाद अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो, जरा यहाँ आओ, मुझे तुमको कुछ बताना है। देखो जरा, मुझे आज खेत में क्या मिला। तभी सुधा वहां आती है और खुश होते हुए कहती है, जी, आप मेरी सुनिए। मुझे आपको कुछ बताना है। भगवान ने सच में हमारी सुन ली। मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। आज खेत से आते हुए मुझे चक्कर आ गए। फिर चंदा काकी ने मेरी जांच करके बताया कि मैं पेट से हूँ। हम जल्दी ही माँ बाप बनने वाले हैं। अरे वाह सुधा, हमारी भगवान ने आखिरकार सुनी ली। आज देखो, मुझे खेत में ये खंजर मिला है। अब हमको कुछ रूखा सूखा खाने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसको बाज़ार में जाके बेच आऊँगा। उससे जो भी पैसा मिलेगा, उससे कम से कम हमारा हफ्ते भर का तो राशन आ ही जाएगा। आपने बात तो अच्छी की है, लेकिन क्या पता ये खंजर हमारी किस्मत लेके आया हो। फिर क्या इसे बेचना सही रहेगा? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। देखो ना, तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारा भूखा रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। मैं इसको बेचने जा रहा हूँ। धीरू ये बोलकर अपने घर की तंगी के चलते उस खंजर को बेचने चला जाता है। धीरू लोहे के कारीगर की दुकान पर जाकर उससे कहता है, भाई साहब, अरे भाई साहब, ये खंजर बेचना था मुझे। आप इसका मुझे कितने पैसे दे सकते हैं? अरे ये खंजर तो बड़ा पुराना लगता है। कहाँ से चुराया भाई इसको तूने? अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, मैं किसान हूँ, कोई चोर नहीं हूँ। मुझे ये मेरे खेत में मिला है। आपको खरीदना है तो बताइए, वरना मैं कहीं और जाके पूछता हूँ।
धीरू की बात सुनकर दुकानदार उस खंजर को ध्यान से देखकर धीरू को कहता है, ये खंजर है तो बहुत अच्छा, लेकिन इस पर तो जंग लगा हुआ है। इसके मैं तुमको 1000 से ऊपर नहीं दूंगा। ठीक है भाई साहब, आप मुझे इसके 1000 रुपए ही दे दो। धीरू खंजर को 1000 रुपए में दुकानदार को बेचकर अपने घर के लिए राशन लेकर आता है और कहता है, देखो सुधा, मैं हमारे घर के लिए कुछ दिनों का राशन ले आया हूँ। अब हमको कुछ दिनों तक खाने की कोई कमी नहीं होगी और दोनों का पेट भर आराम से हफ्ते भर चलेगा ये खाना। अरे, इतना सारा सामान, ये सब लाने के पैसे आप कहाँ से लेकर आए? आपके पास तो पैसे थे ही नहीं। अरे वो खंजर मैंने बाजार में जाकर बेच दिया और मुझे 1000 रुपये भी मिले। उससे मैंने अपने घर का राशन ले लिया। धीरू ने सब कुछ अपनी पत्नी को बताया और दोनों ने पेट भरकर खाना खाया, जिसके बाद वो अगले दिन फिर से अपने खेतों में घास काटने गया और उसको वही खंजर जमीन में गला हुआ मिला, जिसे देखकर वो घबरा गया। अरे ये कैसे हो सकता है? ये तो वही खंजर है जिसे मैं बाजार में बेच कर आया था। ये फिर से यहाँ कैसे आ गया? धीरू ने उस खंजर को उठाया और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने सब कुछ अपनी पत्नी को बताया। ये देखो सुधा, ये तो वही खंजर है जिसे मैंने कल बाजार में बेचा था। आज ये मुझे फिर से अपने खेत में गड़ा हुआ मिला। अरे, पर ये कैसे हो सकता है? आपने तो कल ये खंजर बेच दिया था ना, तो ये दोबारा कैसे आ सकता है? कहीं ये खंजर जादुई खंजर तो नहीं? मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं तो कहता हूँ कि इस खंजर को दोबारा बाजार में बेच आता हूँ। हमारे पास 1 हफ्ते का राशन फिर से आ जाएगा और अगर ये जादुई खंजर फिर से मुझे खेत में मिला तो हम इसको एक बार और बेच देंगे, है ना? नहीं जी नहीं, ये जादुई खंजर है। इसके मिलने पर मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ और इसके जरिए हमको 1 हफ्ते का राशन भी मिला है। हमको इसे बेचना नहीं चाहिए। हम इसको संभाल कर अपने पास रखेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। धीरू सुधा की बात मान लेता है और सुधा उस खंजर को अपने घर की अलमारी में रख देती है और दोनों पति पत्नी सोने के लिए चले जाते हैं। देर रात जब वो दोनों सो रहे थे तो उनको अलमारी के अंदर से किसी के खटखटाने की आवाज आती है। आवाज इतनी तेज थी कि सुधा और धीरू दोनों की नींद टूट जाती है और सुधा कहती है, सुनिए जी, अलमारी में से किसी के खटखटाने की आवाज आ रही है। हो ना हो ये वो जादुई खंजर ही है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। ना जाने ये क्या बला है। कल इसको बेच ही आना चाहिए। अगर ये खंजर भूतिया निकला तो। ऐसी बातें करके मुझे डराइए मत। एक काम करते हैं, सो जाते हैं। सुबह आप इस खंजर को बाजार में वापस बेच आना। सुधा और धीरू ये बोलकर वापस सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक अलमारी का दरवाजा खुलता है और अलमारी से तेज रोशनी निकलती है और वो खंजर उन दोनों के सामने आकर हवा में उड़ने लगता है और डर के मारे सुधा कहने लगती है, भूत भूत भूत। सुधा की आवाज सुनकर उस खंजर से आती रोशनी धीमी हो जाती है और वो कहता है, मुझसे डरो मत, मैं तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूँ। कौन हो तुम और हम दोनों को क्यों परेशान कर रहे हो? क्या चाहते हो हमसे? मैं जादुई खंजर हूँ जो कई सालों से तुम्हारे खेतों की रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारे पुरखों के समय से। ये बताओ कि तुम हमसे क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ? तुम दोनों ने मुझे उस लोहार के पास बेच दिया, जबकि मैं तुम्हारे खेत में रहना चाहता हूँ। हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम करते ही क्या? ये बताओ कि तुम हमसे क्या चाहते हो? हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने खेतों के बाएं तरफ गाड़ दो। तुमको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। जी, अब ये खंजर बोल ही रहा है तो इसको बाईं तरफ गाड़ दो ना। क्या पता सच में हमारी किस्मत बदल जाए। खंजर और सुधा की बात सुनकर धीरू उस खंजर को खेतों के दाईं तरफ गाड़ देता है और कुछ दिनों बाद गांव में तेज वर्षा होती है और धीरू सुधा के खेतों में सबसे अच्छी फसल होती है। कुछ महीनों बाद धीरू और सुधा एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देते हैं और उनकी दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी?
अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।